कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ। मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मैच कर गए। मुलजिम अरमगान का रिमांड पीर तक टल गया। ट्रायल कोर्ट ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की थी। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुलजिम शहराज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मकतूल की कब्र कुशाई की इजाजत दी जाए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा की कब्र कुशाई की ATC में दरख्वास्त। अदालत ने कहा, आप मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू करें। मुतल्लिका मजिस्ट्रेट कब्र कुशाई और दीगर मामलात पर ऑर्डर का इख्तियार रखता है। मुस्तफ़ा आमिर की लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई थी। सरबरा ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी कहते हैं, लाश का सिर्फ धड़ था, हाथ पैर और सर मौजूद नहीं था। लाश लवाहिकीन के इंतजार में 4 दिन कराची के सर्दखाने में रखी रही। 16 जनवरी को मवाज कोट के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई थी। उधर मुलजिम अरमगान के वालिद का अदालत में शोर शराबा। जबरदस्ती जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश की। मुलजिम के वालिद कामरान कुरैशी ने कहा, बेटे के केस के सिलसिले में जज से मिलना चाहता हूं। अदालती अमले को धमकियां देते हुए कहा, मैं अमरीकी शहरी हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? कामरान कुरैशी ने पुलिस कांस्टेबल को धक्के दिए और बदतमीजी की। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की अडयाला जेल के बाहर हाथापाई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ दे मारा। शुएब शाहीन जोरदार थप्पड़ लगने के बाद जमीन पर गिर गए। शुएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बायस बाजू पर चोट आई। दोनों के दरमियान तल कलामी भी हुई। मौके पर मौजूद जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। शुएब शाहीन ने बानी PTI को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी। अपना जख्मी हाथ बानी चेयरमैन को दिखाया। बानी PTI ने शुएब शाहीन की शिकायत सुनी, अनसुनी कर दी। 92 न्यूज़ ने गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी शुएब शाहीन के साथ सुलह हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन बोले, फवाद चौधरी से सुलह हुई ना कभी करूंगा। IMF के तकनीकी वफ्द ने हुकूमत को नए अहदाफ की फहरिस्त थमा दी। दौरे पाकिस्तान पर आए वफ्द ने 19 इदारों के साथ तबादला ख्याल किया। FBR को फरवरी ता जून टैक्स अहदाफ पूरा करने होंगे। वजारत कानून IMF की गाइडलाइंस के तहत मतलूबा अहदाफ पूरा करने के लिए नई कानून साजी करेगी। अदालतों में टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत होगी। जरा के मुताबिक IMF PIA के लिए नए तैयारों की खरीदारी पर रजामंद हो गया। PIA की निजकारी नए फार्मूले के तहत की जाएगी। नए फार्मूले के तहत निजकारी अक्टूबर तक मुकम्मल की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेडलाइन की मंजूरी दे दी। बोले, हासिल करने वाली नई तारीख का ऐलान जुलाई में किया जाएगा। पंजाब में जदीद ज़राअत का दरवाजा खुल गया। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज कर दिया गया। मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। कहा, फौज मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, चोलिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। इन मंसूबों का आगाज पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफर का आगाज है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शहदा के बच्चों और जख्मी होने वाले गाजियों को जमीन की अलॉटमेंट के खतूत भी दिए। पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान तालिबान कलदम TTP की मदद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को बेनकाब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक फितना अल खवारिज ने अफगानिस्तान में अपने असर रसूख को मुस्तहकम किया। इनके आपस में ताउन से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। BLA ने दहशतगर्द ग्रुपों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम किए हैं। 2024 में पाकिस्तान पर 600 से जायद हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। अफगान तालिबान TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। अफगान तालिबान के आने से दहशतगर्द ग्रुपों के असरात मजीद बढ़ गए। ये गिरोह पूरे खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। कटर, नंगरहार, खौस्त और पख्तीका में नए तरबियती मराकज कायम किए गए। हेलमंद, कंधार, बदखशां और गंदूज में दाइश मौजूद है। रिपोर्ट में कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के दाइश और मशरकी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक से गठजोड़ और अफगानिस्तान से मिलने वाली मदद का इंकशाफ भी किया गया है।
सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी। पहले सरकारी मुलाजमत की हद 28 साल थी, जिसे बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसले का इतलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। अब गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से नहीं निकलेगी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शहर में नजर आई तो गिरफ्तारी होगी। गाड़ियों की फिटनेस लाजमी। अब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी नहीं चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम का बाकायदा इजरा कर दिया। सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन, फीस अदायगी, मिल्कियत की मुंतकली, टैक्सों की अदायगी और यूनिवर्सल नंबर प्लेट समेत तमाम अमूर डिजिटाइज होंगे। वज़ीर आला ने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का इजरा भी कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हमें डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत पहले बढ़ना चाहिए था। डिजिटाइजेशन से सरकारी अमूर में शफाफियत यकीनी होगी, करप्शन का खात्मा होगा और महकमों की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। पहले भी मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, आइंदा भी देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद खुशाइंद है। दीगर ममालिक भी अपनी टीमों को खेलने के लिए पाकिस्तान भेजें। हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। खेलों को फरोग देकर नौजवान नस्ल को इंतशार की सियासत से बचाना है। नौजवान नस्ल को कौमी खेल हॉकी की तरफ रागिब करने की जरूरत है। और चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल लाहौर में सजेगी। पीसीबी, आईसीसी हुक्काम और मेहमान टीमें शरीक होंगी। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान की टीमें पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। दूसरी तरफ बांग्लादेशी टीम दुबई पहुंच गई। दुबई में बांग्लादेशी टीम का 20 फरवरी को भारत से टाकरा होगा। भारत के खिलाफ मैच के बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी। बांग्लादेशी टीम के 24 फरवरी को पाकिस्तान और 27 फरवरी को न्यूजीलैंड से मैच शेड्यूल है।